हम सभी ने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना है। अपने दौर के सबसे बड़े और पॉपुलर जहाज टाइटैनिक की लंबाई करीब 269.1 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास थी। 14 अप्रैल 1912 में रात के समय टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। इसके मलबे को 1985 में ढूंढा गया था। ओशनगेट नाम की एक कंपनी है जो लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने समुद्र में लेकर जाती है। और अचानक गायब हो गई सबमरीन हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक महासागर में निकली एक टाइटन नाम की टूरिस्ट पनडुब्बी साउथ ईस्ट कनाडा के तट से अचानक गायब हो गई। इसमें पायलट सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें ब्रिटेन के अरबती बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग है। हामिश ने नामीबिया से 8 चीते लाने के लिए भारत सरकार के साथ काम किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के नामी कारोबारी शहजादा दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान के साथ। कौन थे पनडुब्बी में सवार 5 अरबती यात्री? पनडुब्बी में सवार 5 अरबती यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबती शहजादा दाऊद एंग्रो कोर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबती हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशनगेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी टाइटन सबमरीन दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबती यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक शिप के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशनगेट ने हादसे की पुष्टि की। ओशनगेट कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी विवरण नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च में जुट गई थी। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि पहले बताया गया था, पनडुब्बी में 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी, वो खत्म हो चुकी थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मलबा उसी पनडुब्बी का है।
जो 18 जून 2023 को लापता हुई। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी, तो उसमें तकनीक खराबी आ गई होगी। और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट कर हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओशनगेट की टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। उसमें 5 अरबती यात्री सवार थे। दुर्भाग्य से वो अब जिंदा नहीं है। बहरहाल, वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। पनडुब्बी के ऑनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया और कहा कि उन यात्रियों में अद्भुत साहस और महासागरों की खोज के लिए खासा जुनून था।